बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम उस फार्मूले की बात करेंगे जो मैंने आपसे चंद एक वीडियोस पहले वादा किया था कि हम यूटीआई का एक फार्मूला मैं आपको दूंगा, और ये फार्मूला 100% टेस्टेड है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो ये है क्या, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये यूटीआई इसको शॉर्ट करके कहा जाता है। तो ये इसमें होता क्या है कि ये किडनी से स्टार्ट होता है प्रोसेस, और वो पेशाब वाली जो थैली है वहां तक जाता है ये सारा सिलसिला। दो तरह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। एक ये कि इन्फेक्शन खुदा न खास्ता किडनी में हो जाए, और दूसरा वो किडनी की बजाय वो जहाँ पे आपका पेशाब जिस ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है वहां पर हो जाए। तो अगर तो खुदा न खास्ता किडनी में होता है तो उसको कहा जाता है कि ये अपर ट्रैक है, अपर ट्रैक इन्फेक्शन है, और अगर नीचे होता है तो वो लोअर ट्रैक इन्फेक्शन कहलाता है। ये दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। और इसके अलावा ये है कि इसमें हो क्या सकता है, मिसाल के तौर पर अगर किडनीज में आपको इन्फेक्शन है तो आपको शदीद पेन होगी, और पेन होने के साथ आपको जो है यूरिन पास करने में मसाइल का सामना होगा, और उसके साथ साथ बार बार पेशाब का आना भी हो सकता है, पेशाब की रंगत चेंज हो सकती है, और जलन का एहसास हो सकता है। ये सारे काम हो सकते हैं। लोअर ट्रैक के अंदर लोअर अगर पोर्शन जो है ब्लैडर वाला, वहां पर अगर इन्फेक्शन खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसमें ये कि आपके पेशाब जो है, उस पेशाब करने के दौरान पेन, और ऐसे भी हो सकता है कि पेशाब के बाद जलन का एहसास हो। इस तरह की सूरत हाल हो सकती हैं। पेशाब जो है उसकी रंगत चेंज हो सकती है, ब्राउनिश हो सकता है, और जा सकता है रेडिश की तरफ जा सकता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि उसमें खून भी आ जाता है, और पस सेल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ये इशू जो है ये ज़्यादा ख़वातीन को होता है। तो उसकी कई वजूहात हैं जिसकी वजह से उनमें पस सेल्स के मसाइल जो हैं ख़वातीन में भी अक्सर देखे गए हैं। ज़्यादा पस उनको आ रहे होते हैं, पस सेल्स उनको ज़्यादा आ रहे होते हैं। किसी भी तरह का गर्ज है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, कोई भी मसला हो, ये फार्मूला इंशाल्लाह आपको हर तरह के मसाइल से कवर करेगा। अब इस फार्मूला को बनाने के लिए आज मैं आपको पहले तो मेडिसिन बताता हूँ, फिर उसका तरीकाकार बताता हूँ, फिर उसको बताता हूँ यूजेज कैसे करना है। और ये फार्मूला आपको इजी कर देगा। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कंफर्म करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपना टेस्ट करवाएं, पेशाब टेस्ट करवाएं, और उसमें कंफर्म करें क्या आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है। अगर आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है तो आप इजी हो जाएं और आप इस फार्मूले को, इस मेडिसिन को यूज़ करें। और अगर किसी और दोस्त अहबाब के हाँ भी ये प्रॉब्लम पाया जाता है किसी को, तो आप बिला झिझक उसको रिकमेंड कर सकते हैं, उसको मेरी वीडियो भेज सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं कि ये फार्मूला है, इसमें वो भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। चलें जी, फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें 4 दवाइयां हैं, और पहली मेडिसिन बर्बरस वल्गैरिस। बर्बरस वल्गैरिस जो है ये आपने लेनी है मदर टिंचर के अंदर। पहली मेडिसिन यही होगी। दूसरी इसमें यूवीए, और इसको युवा भी कहा जाता है या यूवीए भी कह लिया जाता है, यूरिस, युवा यूरिस या यूवीए यूरिस, ये भी मदर टिंचर के अंदर आपने लेनी है। कैंथरस तीसरी मेडिसिन है जो आप इसकी इस्तेमाल करेंगे, और ये भी मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। चौथी मेडिसिन जो है वो इकिनेशिया, ये भी मदर टिंचर के अंदर आप इस्तेमाल करें। अब ये चारों टॉप रेटेड जो है वो मेडिसिन हैं। 2 मेडिसिन इसमें आप बहुत कॉमन है, किडनीज के हवाले से बहुत इफेक्टिव हैं, जिनमें कैंथरस और बर्बरस है। तो ये किडनीज के हवाले से है। इवन आपकी किडनीज के अंदर स्टोन भी हों, क्रिस्टल भी हों, तब भी उसके लिए जो उसकी पेन है या उसकी वर्किंग है उसको भी इम्प्रूव करने में ये मदद देती हैं। तो 2 मेडिसिन आपके किडनीज की वर्किंग को बेहतर करेंगी, और 2 मेडिसिन आपके ब्लैडर की वर्किंग जो है उसको बेहतर करेंगी, इंप्रूव करेंगी, और कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आप उससे यकीनी तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ इसको बनाने का तरीकाकार क्या है। आपने ये चारों मेडिसिन जो हैं ये मदर टिंचर के अंदर ले लेनी है। कोशिश करें जर्मन में लें, रेकविक की ले लें, श्वाबे की ले लें, जिसकी आपको मिल जाए। लैनिंग एक कंपनी आती है फ्रांस की, उसकी ले सकते हैं, जिसकी हो। और ज़रूरी नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आप लोकल किसी कंपनी की ले सकते हैं, किसी पाकिस्तानी ब्रांड की, किसी पाकिस्तानी कंपनी की। ये चारों मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि ये एक ही हो। ये ना हो कि दो जर्मनी की मेडिसिन आप ले लें और दो पाकिस्तानी ले लें, ऐसा नहीं करना। या तो चारों पाकिस्तान की लें, एक ही कंपनी की लें, और या फिर चारों जर्मन की लें और एक ही कंपनी की। अच्छा, आप मेडिसिन लेने के बाद उसी मेडिकल शॉप से, वो मेडिकल स्टोर होम्यो वाला जो होगा, वहीं से आपने उनको कहना है कि मुझे एक खाली बॉटल भी चाहिए, 120 ml की एक खाली बॉटल ले लें विद ड्रॉपर। ये आपने ले लेनी है। और उसके बाद घर ले आए इनको, और लाने के बाद अब आपने करना क्या है कि इनको आपने मिक्स करना है। बेहतर तो ये है कि ये आपकी जो चारों मेडिसिन होंगी, इनकी जो पोटेंसीज, इनकी जो मिकदार होगी वो 30 ml होगी, और 30 ml के अंदर ये होंगी। आपने क्या करना है, इनको 20 ml सब का मिक्स कर लेना है उस एक जो खाली बोतल आप लाए हैं उसके अंदर। उसमें ये भी हो सकता है कि आपको स्केल का प्रॉब्लम आ जाए, तो जो लोग जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी हैं वो जानते हैं कि उसका तरीकाकार बहुत आसान सा मैं तरीकाकार बताता हूँ। आप ड्रॉप काउंट कर लें। मिसाल के तौर पर आप एक मेडिसिन में से 100 कतरे डालें, दूसरी में से भी 100 डालें, तीसरी में से भी 100 डालें और चौथी में से भी 100 डालें। तो ये आपकी इक्वल क्वांटिटी होगी सबके अंदर। अब ये आपने डाल के उसके बाद आपने उसको शेक करना है, अच्छी तरह से हिलाना है। अगर तो वो प्लास्टिक की बोतल है तो उसको आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, और अगर आपकी वो शीशे वाली है जो आमतौर पर होमियो के लिए यूज होती हैं, साथ आपने ऊपर ड्रॉपर लगा हुआ है, तो फिर उसको अच्छी तरह से आपने अपने हाथ की हथेली पे उसके बॉटम लेयर को मारना है। ये 8-10 बार मारेंगे तो आपकी ये सारी मेडिसिन इन आपस में मिक्स हो जाएंगी। आपका घर में बैठे हुए यूटीआई फार्मूला तैयार हो गया जनाब। अब आपने करना क्या है, अब आते हैं इस तरफ कि हमने इसको यूज कैसे करना। यूज करना है आपने, अगर तो आप क्रॉनिक पेशेंट बन चुके हैं, मसला ज्यादा बढ़ चुका है, तो फिर आपने इसके 20 कतरे डालने हैं 1/4 गिलास पानी के अंदर, और उनको ले लेना है सिप बाय सिप। थोड़ा सा सिप लें, थोड़ा सा वक्फा, फिर सिप, फिर सिप, फिर सिप, ऐसे। तो सिप सिप करके इनको आपने 1/4 गिलास पानी के अंदर 20 कतरे डाल के ले लेने। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बड़ा हुआ है, आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बार बार पेशाब की हाजत हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक कर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप फिर क्या करें, 1 घंटे बाद इसको रिपीट कर लें। कुछ दिन ये आपने तरतीब रखनी, क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो कुछ दिन ये तरतीब रखनी है कि आप उसको क्या करें, उसको आपने 1-1 घंटे से रिपीट करना है। और जब आप देखें कि आपके उस प्रॉब्लम में कुछ कमी आ गई, कुछ बेहतरी आ गई, अब उसको वापस आप ले आए 3 टाइम पे, सुबह, दोपहर, शाम। इस तरह से इस्तेमाल करें। जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा है, 40 से 45 रोज उनको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह इसमें अफाका हो जाएगा। हाँ, जो क्रॉनिक नहीं है, आप कह सकते हैं नॉर्मल, या जस्ट उनको थोड़ा अरसा हुआ है इस प्रॉब्लम का शिकार हुए, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर लें। 3 टाइम 1/4 गिलास के अंदर 20 कतरे आपने मिलाकर उसको सिप, एक एक सिप, छोटे छोटे सिप लेके आपने उसको पीना है। कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, जिनको नॉर्मल है प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।